हेलो, नमस्कार, प्रणाम स्टूडेंट्स लोग, कैसे हो मेरे प्यारे मेधावी छात्रों। मैं उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे और अच्छी से तैयारी चली होगी। तो इस चैप्टर को लेके आए थे हम, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, जो बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हमारे सभी बोर्ड अभ्यर्थियों के लिए, कोई से भी बोर्ड हो, चाहे ये सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे वो आईसीएसई बोर्ड हो, चाहे वो उत्तराखंड बोर्ड हो या उत्तर प्रदेश बोर्ड, कोई भी बोर्ड हो, उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। तो लास्ट जो हमने आपको बेसिक इंट्रोडक्शन दिया था, उसमें हमने आपको इक्वेशंस को सॉल्व करना सिखाया था कि बाय द एलिमिनेशन मेथड, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, दोनों ही मेथड मैंने सिखाए थे। तो आज थोड़ा सा एक्सरसाइज के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उसके बाद मैंने आपको कंडीशन बताई थी कि अगर हमारे पास कि दो इक्वेशंस गिवन है और अगर हमारे a1 अपॉन a2 की वैल्यू बराबर नहीं आ रही है, तो हमारी कंडीशन बनती है इंटरसेक्टिंग लाइन। और अगर इंटरसेक्टिंग लाइन बनती है तो उसका मतलब ओनली वन सॉल्यूशन होगा, क्योंकि जहां पर दो लाइनें आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो उसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होता है। उसके बाद हमने सेकंड कंडीशन पढ़ी थी कि अगर a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 के, अगर जब ये हमारी तीनों कंडीशन बराबर होती हैं, कि मतलब सारी वैल्यूज बराबर हैं, तो उसका मतलब होता है कोइंसिडेंट लाइन, कि मीन्स एक ही लाइन पे कहीं ना कहीं पॉइंट बन रहे हैं वो, कि उसी लाइन पे वो पॉइंट बने हुए हैं, वन टू कितने भी हो सकते हैं, इसीलिए इसके आते हैं इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, इसके बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे। फिर थर्ड कंडीशन पढ़ी थी हमने कि a1 अपॉन a2 की वैल्यू बराबर है b1 अपॉन b2 के, और नहीं है बराबर c1 अपॉन c2 के बराबर नहीं होती। तो उस कंडीशन में क्या होता है, पैरेलल लाइंस आती हैं, कि मीन्स जब पैरेलल लाइंस आएंगी तो पैरेलल लाइंस आपस में एक दूसरे को कहीं इंटरसेक्ट करती है, नहीं करती। तो जब नहीं करती तो इसीलिए उनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। इतनी बात क्लियर है, सभी को क्लियर थी। तो अब क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। चलिए, चेक ग्राफिकली वेदर द पेयर ऑफ इक्वेशंस। अब हमें इसे ग्राफिकली चेक करना है। चलिए अब देखते हैं ग्राफ कैसे बनता है। पहले पहले मैं आपको एक छोटा सा बेसिक इंट्रोडक्शन में ग्राफ भी बता देता हूं कि ग्राफ कैसे बनाना है हमें। कि अगर हमारे पास कोई इक्वेशंस है, x प्लस वाई इक्वल टू 10, और सेकंड है x माइनस वाई इक्वल टू 4, तो इनका ग्राफ कैसे बनाना है हमें। देखिएगा, सबसे पहले जो इक्वेशन नंबर 1 है उसे इक्वेशन नंबर 1 लिखा, और सेकंड को सेकंड लिखा। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अब देखिएगा, जब ग्राफ के लिए कोई भी एक इक्वेशन लो, स्टार्टिंग की x प्लस वाई इक्वल टू 10, अब हम यहां से या तो x की वैल्यू निकालेंगे या y की, किसी की भी निकालो, x की, x इक्वल टू के बाद कितना है 10, और y प्लस का है उधर जाके माइनस का y। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर y की वैल्यू पुट करेंगे तो x की हमें वैल्यू मिलेगी। चलिए रख के देखते हैं। मिनिमम 3 वैल्यू आज आपको लेनी पड़ेगी। सबसे पहले मैं यहाँ y की वैल्यू लिखूंगा, पुट y इक्वल टू 0। जब मैंने y की वैल्यू 0 ली, अब यहाँ y की जगह 0 रखो, तो x इक्वल टू 10 - 0, 10 - 0 कितना होगा, x इक्वल टू 10। तो जब हमने y की वैल्यू 0 ली तो x की वैल्यू कितनी आई, 10। इतनी बात क्लियर होगी। अब नेक्स्ट वैल्यू लेंगे, पुट, कुछ भी ले सकते हैं अपनी तरफ से, कोई सी भी वैल्यू ले सकते हैं, y इक्वल टू 1 रख दो। जब हमने y इक्वल टू 1 रखा तो यहाँ पे 10 - 1, तो x की वैल्यू कितनी आई, x इक्वल टू 9। जब हमने y की वैल्यू 1 ली तो x की वैल्यू कितनी आई, 9। फिर पुट y इक्वल टू 2, 1 2 कुछ भी रख लो, तो x इक्वल टू 10 - y है ना, फर्स्ट वाली इक्वेशन,
जो हमने इक्वेशन बनाई 10 - y, अब y की जगह यहाँ पे 2 पुट करो, 10 - 2, तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आई, 8। जब हमने 2 पुट करा y, तो x की वैल्यू कितनी आई, 8। ये सभी को क्लियर हो गया होगा। अब इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करेंगे। देखो, हालांकि ग्राफ दोनों लाइनों का एक ही ग्राफ पे बनाना है, ये आपको एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा ग्राफ। नेक्स्ट पेज पे बनाते हैं इसका ग्राफ। चलिए, ये हमारा पॉइंट जहां पे दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती है वो 0 0। ये हुआ 1 2, स्केल है ये, 1 1 सेंटीमीटर, 4 5 6 7 8 9 10, 10 तक ले लिया। और y की वैल्यू 1 2 3 4 5, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस, ये माइनस का y एक्सिस, और ये माइनस का x एक्सिस। क्योंकि लेफ्ट हैंड कैसा होता है, माइनस का, इसलिए माइनस है। -1 -2 -3 -4, -1 -2 -3। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जो हमारे पॉइंट्स आए थे, पॉइंट्स थे जब y 0 है तो x की वैल्यू कितनी है, 10। y 0 पे x की वैल्यू कितनी है, 10। देखो 10 कहाँ पे, x में, ये रहा। और y की वैल्यू कितनी है, 0। ठीक है, सेकंड पॉइंट्स, 1 पे 9, यानी जब 1 आएगा, 1 पे कितना है, 9, यानी 1 कहाँ पे, यहाँ पे, तो ये 9 हो गए। और थर्ड कितना है, 2 पे 8, कि जब हमारे पास y की वैल्यू कितनी है, 2, और x की कितनी, 8, यानी इसके ठीक ऊपर ये लाइन। सभी को क्लियर हो गया होगा। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों पॉइंट्स को विद द हेल्प ऑफ स्केल मिला देंगे। ये स्केल से बनाओगे ना आप, तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनेगी। हम्म, क्लियर है। अब उसके बाद सेकंड जो इक्वेशंस हैं उसके पॉइंट्स बनाएंगे। सेकंड इक्वेशन लिख लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। सेकंड इक्वेशन है x - y = 4। तो x = 4, ये माइनस का y उधर जाके प्लस का 4 y। अब फिर वही एक बॉक्स बना लिया जिसमें हम x और y की वैल्यू मानेंगे। ये x है, ये y है। अब y बराबर 0 रख लो, पहले लिखना पड़ेगा ये, पुट y = 0, 0 रखेंगे तो x = 4 + 0, तो x की वैल्यू कितनी आई, 4। जब हमने y = 0 रखा, नहीं आया होगा, देखेगा। ये इक्वेशन है, x = 4 + y। अब y की वैल्यू 0 पुट कर दो, 0 रख दी, तो x = 4 + 0, तो x की वैल्यू कितनी आई, 4।
अब y इक्वल टू 1 रखो। इक्वेशंस क्या है ये वाली? अब रखो x इक्वल टू 4 + y। अब कितना रखेंगे y की जगह? 1। 4 + 1, तो x इक्वल टू कितना है? 5। ये जरूरी नहीं कि 0.01, आप अपनी मर्जी से कुछ भी रख सकते हो। क्लियर है भैया? यहाँ रखना है y इक्वल टू 1 रखा मैंने, पहले 0 रखा, तो 4 + 0 4, तो x की वैल्यू कितनी मिली? 4। अब सेकंड वैल्यू मैंने 1 रखी, कि जहां y है वहां पे 1 रख दो, तो 4 + 1 5। अब नेक्स्ट रखेंगे, पुट y इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू 4 + y, 4 + 2, तो x की वैल्यू कितनी आई? 6। तो यहाँ पर हमें x की वैल्यू मिल जाएगी 6। सभी को क्लियर है अच्छे से? अब देखिएगा, अब इसी इक्वेशंस का ग्राफ पे सॉल्यूशन देखते हैं कि हमारे जो पॉइंट्स हैं 4 पे 0, यानी x की वैल्यू 4 है, x की वैल्यू 4 लेते हैं और 4 पे 0 ये पॉइंट बना लिया मैंने, क्योंकि y 0 है। फिर 5 पे 1, 5 पे 1, 1 का मतलब यहाँ पर, हाँ। और 6 पे 2, यानी x की वैल्यू 6 है और y की 2 है, तो ये पॉइंट यहाँ आएगा। अब इस पॉइंट को मिलाएंगे, इन पॉइंट्स को मिलाएंगे विद द हेल्प ऑफ स्केल, ये पॉइंट आगे बढ़ा देंगे, तो ये देखेगा ये कहीं ना कहीं पॉइंट आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं किसी एक पॉइंट पे कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेंगे, तो ये इसका ग्राफ का निरूपण था। मीन्स अभी इनके पॉइंट लिख लो, 4, 0, 5, 1, पहले हमेशा x की वैल्यू आई, फिर 6, 2, और इक्वेशंस क्या थी ये? आगे तक बढ़ा दो इसे। ये थी इक्वेशन x - y = 4, x - y = 4, और फर्स्ट वाली कौन सी थी इक्वेशन? x + y = 10, x + y = 10। तो ये इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का, कि दो इक्वेशंस को ग्राफिकल मेथड में कैसे सॉल्व कर। चलिए नेक्स्ट की तरफ पढ़ते हैं। अब देखेगा, लास्ट जो हमने टॉपिक पढ़े थे कि दो कंडीशन बताई थी कि अगर इंटरसेक्टिंग लाइन है, कोइंसिडेंट लाइन है या पैरेलल लाइन है, तो सबसे पहले हम इक्वेशंस लिख लेते हैं। 5x - 8y + 1 = 0, और दूसरी थी 3x - 24/5y + 3/5 = 0। तो सबसे पहले हम कंपेयर करेंगे फर्स्ट वाली इक्वेशन का a1 a2 निकालने के लिए। तो कंपेयर करो, फर्स्ट वाली इक्वेशन लिखे 8y + 1 = 0, तो यानी a1x + b1y + c1 = 0। अब हम इससे कंपेयर करेंगे तो a1 की वैल्यू कितनी आएगी? 5। b1 की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से? देखो x की जगह x है तो a1 कितना हुआ? 5। y की जगह y है तो b1 कितना हुआ? -8। और c1 कितना हुआ? 1। क्लियर है? नहीं आया होगा, एक सेकेंड स्टॉप करना। देखो बहुत से स्टूडेंट्स लोगों की समझ में नहीं आया होगा, ये हमें चेक करना है ग्राफिकली, फाइंड द वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस हैज नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन।
अब इनकी पहले कंडीशन मैंने आपको लिखाई थी कि जब A1/A2 इज नॉट इक्वल टू होगा B1/B2 के, तब उस कंडीशन में क्या था, इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन। अब इंटरसेक्टिंग लाइन लाइन आया था तो हमारे पास आया था, देखो एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, सिर्फ इसका एक ही सॉल्यूशन होगा, यानी वन सॉल्यूशन, क्योंकि एक ही पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट करेंगी। सेकंड कंडीशन आई थी हमारे पास A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। अब ये क्या कंडीशन बनी थी हमारे पास कि जब A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 के, तो इसका मतलब होता है कोइंसिडेंट लाइन, इसका मतलब था मैनी सॉल्यूशन, इस लाइन के बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे। कोइंसिडेंट लाइन, को इंसिडेंट लाइन, इसका मतलब मैनी सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन। और थर्ड कंडीशन बनी थी हमारी A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू नॉट C1/C2। इसका मतलब होता है पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन। देखो ये कंडीशन आपको पढ़नी पड़ेगी, एक इस साल एक कंडीशन पे जरूर आएगा 101%। अब इसका मतलब होता है नो सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि ये आपस में पैरेलल लाइन कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती। तो अब उसका मतलब है यूनिक सॉल्यूशन का मतलब होता है ये वाला वन सॉल्यूशन। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन का मतलब जिसके बहुत सारे सॉल्यूशन हो, इसका मतलब होगा ये मैनी सॉल्यूशन। ओके। और जो थर्ड बचा नो सॉल्यूशन, इसका मतलब है हमारे पास कि अगर वो लाइन आपस में पैरेलल हो। अभी क्लियर हुआ क्वेश्चन सभी को कि नो सॉल्यूशन का मतलब होगा पैरेलल लाइंस। अब चेक करते हैं, देखो कंपेयर करने के बाद अब हम सेकंड लाइन की इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे। चलिए जी, सेकंड इक्वेशंस लिखते हैं। 3x -24/5y प्लस 3/5 इक्वल टू 0। अब कंपेयर करेंगे A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0। तो A2 कितना हुआ 3, B2 कितना हुआ, देखो कंपेयर हमेशा y की जगह y है तो B2 कितना हुआ माइनस के 24/5 और C2 कितना हुआ, C2 हुआ 3/5। चलिए अब देखते हैं, पहले A1/A2 निकालते हैं। A1/A2 यही तो निकालना पड़ता है पहले सभी में। 5, A1 5 है और ये 3 है। चलो भाई यहाँ तो आ गया A1/A2। A1 ये था 5 और A2 3। अब B1/B2 निकालते हैं। B1/B2, अब यहाँ गलती होगी, -8 और B2 -24/5। क्लियर है। अब देखो यहां से कैसे सॉल्व करोगे आप, यहाँ 99% चांसेस होंगे मिस्टेक के। तो उसके बाद देखिएगा, अब हमारे पास A1/A2 की वैल्यू आई। अब B1/B2, अब देखो ये 5 ऊपर चला जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, 8 इंटू 5/24, 8 3 से 24, 8 3 24। तो B1/B2 की वैल्यू भी कितनी आई 5/3। अब C1/C2 निकालेंगे। C1/C2, देखो C1 कितना है 1 और C2 कितना है, C2 है 3/5। अब ये 5 भी ऊपर चला गया,
तो C1/C2 की वैल्यू भी कितनी आई, 5/3। अब यार तो ये तो तीनों वैल्यू बराबर आ गई, A1/A2 की वैल्यू भी बराबर है, B1/B2 की वैल्यू भी बराबर है, और C1/C2 की वैल्यू भी बराबर है। यानी हमारे पास जो कंडीशन बनी, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। तो अब कंडीशन देखो, ये कौन सी कंडीशन को लाई कर रहा है, इस वाली को, कोइंसिडेंट लाइन, यानी मैनी सॉल्यूशन। इस वाली लाइन के बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे, मैनी सॉल्यूशन। ठीक है। अगर इस इक्वेशंस को आपको एक तरीका और है सॉल्व करने का, बहुत से स्टूडेंट्स लोगों की कंफ्यूजन यहाँ पे होगी कि ये कैसे होगा, या फिर सीधे सीधे एक काम और कर सकते हैं, इस वाले एक सवाल को दूसरे तरीके से भी सॉल्व करने के लिए। अब देखो, इक्वेशंस क्या थी हमारे पास, इक्वेशंस थी 5x माइनस 8y प्लस 1 इक्वल टू 0, 5x माइनस 8y प्लस के 1 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन 1 थी। और सेकंड इक्वेशन थी 3x माइनस 24/5, 3x 3x माइनस 24/5y प्लस वहां पर था 3/5 इक्वल टू 0। चलो इसे भी दूसरे तरीके से कराते हैं, जिन्हें वो वाला मेथड समझ में नहीं आया। फर्स्ट वाली इक्वेशंस बिल्कुल सिंपल है, वैसी की वैसी। अब सेकंड वाले में देखो, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, एलसीएम ले लो, 5 3 जा 15, x माइनस 24y प्लस 3, और ये जो 5 है इनकी जो क्रॉस करेंगे जीरो से तो 0 आएगा। अब ये सेकंड इक्वेशंस बन गई। क्लियर है ये वाला, सीधे एलसीएम लिया, देखो यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, तो इस 5 से मल्टीप्लाई करी 15 है, ये इक्वेशन सेकंड बन गई। और फर्स्ट वाली क्या थी, 5x माइनस 8y प्लस 1 इक्वल टू 0। अब कंपेयर करते हैं, देखो चलो भाई कंपेयर करेंगे, देखो a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 से, तो a1 कितना हुआ 5, b1 कितना हुआ -8, और c1 1। इसी प्रकार अब सेकंड इक्वेशंस को भी सोल्व करेंगे, 15x माइनस 24y प्लस 3 इक्वल टू 0। अब कंपेयर करेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, तो a2 कितना हुआ 15, b2 कितना हुआ -24, और c2 कितना हुआ 3। सभी को क्लियर है ना, ये तो कैसे कंपेयर करा भैया, सेकंड वाली को इसलिए a2 लिखा क्योंकि सेकंड इक्वेशन थी। अब a1/a2 निकालते हैं, a1/a2, a1 की वैल्यू कितनी है 5, a2 15, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, b1/b2 निकालो अब, -8, और b2 कितना है -24, माइनस से माइनस, 8 1 जा 8, 8 3 जा 24। अब c1/c2, c1 कितना है 1, और c2 3। तो यहाँ भी वही सॉल्यूशन मिलेगा जो पहले सॉल्व करके आया था, यानी तीनों जो वैल्यूज हैं a1/a2 इक्वल टू b1/b2 और c1/c2, ये वैल्यूज बराबर होंगी।
हेंस a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। ये तीनों वैल्यूज बराबर होंगी, तो इसका मतलब होगा कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन मैनी सॉल्यूशन। इसका मतलब होगा इस वाली लाइन के बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब आते हैं हमारे पास इक्वेशंस बनाने वाले क्वेश्चन। उसने कहा 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th कि एक क्लास में 10 स्टूडेंट्स हैं एंड टुक ए पार्ट इन ए मैथमेटिक्स क्यूज। अब उसमें मैथमेटिक्स क्यूज में पार्टिसिपेट करा। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, देन फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स टुक पार्ट इन द क्यूज। किसी को कुछ समझ में नहीं आया होगा। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट करेंगे। देखो बहुत ही ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से शुरू होंगे। सबसे पहले मान लो लेट द नंबर ऑफ गर्ल एक्स। एक्स मान लिया हमने कि जो लड़कियां हैं टोटल नंबर ऑफ गर्ल एक्स है, क्योंकि हमें नहीं पता टोटल अभी कितने हैं, ना तो गर्ल्स का पता ना बॉयज का पता। एंड नंबर ऑफ बॉयज बॉयज भी, लड़कों की संख्या y मान ली, लड़कियों की संख्या x मान ली। अब देखो उन्होंने कहा कि 10 स्टूडेंट्स क्लास 10th में, कि टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 10, यानी उस 10 में लड़कियां भी होंगी लड़के भी होंगे। तो हम मानेंगे, लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ATQ का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। 10 स्टूडेंट्स इन क्लास 10, 10 स्टूडेंट्स इन क्लास 10। टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 10। चलो यहाँ x लिखेंगे तो इन 10th क्लास, 10th क्लास में टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं 10। तो यानी नंबर ऑफ गर्ल्स प्लस नंबर ऑफ बॉयज, यानी नंबर ऑफ गर्ल्स प्लस नंबर ऑफ बॉयज इक्वल टू 10। अब गर्ल्स को क्या लिखा x, प्लस बॉयज को क्या लिखा y, और टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं 10। इक्वेशन नंबर 1। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। भैया टोटल 10 स्टूडेंट्स हैं तो लड़कियां भी हैं प्लस लड़कों की संख्या, इसलिए ऐड हुआ। अब सेकंड पार्ट पढ़ते हैं। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स, उसने बोला इफ नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ गर्ल्स 4 more than number of boys, अगर नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है x इक्वल टू 4 मोर देन, 4 ज्यादा है किससे, लड़कों की संख्या से। सभी को क्लियर हुआ कि नंबर ऑफ गर्ल्स x है, 4 मोर देन, 4 मोर देन है, 4 मोर देन है कितनी, नंबर ऑफ बॉयज से। नंबर ऑफ बॉयज क्या माना y। अब सोल्व कर लो।
एक्स, वाई इधर आएगा तो माइनस इक्वल टू 4। इक्वेशन सेकंड बनी। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अब हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई, सोल्व कर लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10। सेकेंड इक्वेशन थी एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4। उस दिन सिखाया था मैंने एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड से किसी से भी सॉल्व कर सकते हैं। अब कैंसिल आउट, 1x 1x 2x, y कैंसिल हुआ तो 10 प्लस 4 14। तो x इक्वल टू कितना है 14 अपॉन 2 7। तो हमारे पास x कितना है 7, यानी x क्या था नंबर ऑफ गर्ल्स। अब y की वैल्यू भी चेक करते हैं, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो। कितनी वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या थी x प्लस के वाई इक्वल टू 10। x कितना है 7 प्लस वाई इक्वल टू 10। तो y इक्वल टू 10, ये 7 प्लस का है उधर जाके माइनस, तो y इक्वल टू 3। तो y की वैल्यू 3 है। तो वही हुआ ना कि लड़कियां चार ज्यादा हैं लड़कों की संख्या से। लड़के कितने 3, उससे चार ज्यादा हैं 3 प्लस 4 7। तो टोटल अगर इन्हें काउंट करोगे 7 प्लस 3 10 आ जाएगा। तो ये इसका बड़ा ही आसान सॉल्यूशन था। चलिए अब नेक्स्ट इक्वेशन बनाने के लिए, अब क्वेश्चन है 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ऑफ 50 रुपीज। कि 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स का कॉस्ट है 50 रुपीज। चलिए तो हम सबसे पहले ऐसे सवालों के लिए लेट मान लेंगे, जो वैल्यू पहले आएगी, जो पेंसिल पहले लिखा है तो पेंसिल की वैल्यू बन गई। लेट द कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल बी एक्स रुपीज। क्योंकि परचेज करने के लिए कुछ भी सामान लेके जाओगे तो एक्स रुपीज तो लेके जाते हैं, तो हमने मान लिया एक्स रुपीज है। एंड कॉस्ट ऑफ वन पेन, वन पेन की मानी हमने बी वाई रुपीज, वाई रुपीज मान लिया। अब इक्वेशंस बनाएंगे। 5 पेंसिल एंड 7 पेन कॉस्ट कितनी है 50 रुपीज। अब देखो 5 पेंसिल, पेंसिल के लिए क्या माना हमने एक्स। अब देखो प्लस क्यों आया, क्योंकि आप कोई भी सामान परचेज करने जाओगे तो जो शॉपकीपर होता है वो ऐड करता है ना बाद में आपका टोटल कॉस्ट कितनी है। तो प्लस कितने पेन है 7 पेन, 7y इक्वल टू 50 रुपीज। इक्वेशन 1। अब सेकंड इक्वेशन बनाएंगे, फिर वही अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स कॉस्ट कितनी है, कॉस्ट इज 46 रुपीज। चलो इक्वेशन बनाओ, 7 पेंसिल को x, पेन को y इक्वल टू 46। सॉल्व कर लो दोनों इक्वेशंस को। चलो सॉल्व कर लो कैसे भी इक्वेशंस को, एक बार फिर से करा देता हूँ मैं। अब हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई हैं, दोनों इक्वेशन जो हमने सॉल्व करने के लिए बोली थी। चलिए यहाँ लिख लेता हूँ फर्स्ट इक्वेशन 5x प्लस 7y इक्वल टू 50 रुपीज। अब मैं यहाँ पर y की वैल्यू बराबर करूँगा, तो यहाँ मेरे पास कितने से मल्टीप्लाई है
यहाँ है 5 से और यहाँ है 7 से। तो मैं इस वाले में, ऊपर वाले में 7 से करूँगा, और यहाँ 5 है तो नीचे वाले में 5 से करूँगा। लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई 5 एंड 7 बाई सेकेंड, कि मल्टीप्लाई करने पर इक्वेशन 1 में 5 से और इक्वेशन 2 में 7 से। चलो अब पहले 1 वाले में करते हैं। 5 5 जा 25 प्लस 5 7 जा 35 वाई प्लस 5 5 जा 25 250 आ गया। अब 7 की करो, 7 7 जा 49 एक्स प्लस 7 5 जा 35 वाई, और 46 की 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 46 इंटू 7 सचिंग मिले 28 4 32 322 रुपीज। चलिए अब सॉल्व करते हैं सही। अब हमारे पास y की वैल्यू बराबर आ चुकी है, बट लेकिन दोनों के साइन सेम है। अब हम साइन कन्वर्जन, देखो साइन चेंज करेंगे। नीचे वाली इक्वेशन के अकॉर्डिंग करते हैं। ये पॉजिटिव साइन है, पॉजिटिव का अपोजिट नेगेटिव, ये पॉजिटिव साइन है, अपोजिट पॉजिटिव, अपोजिट कैंसिल आउट हो गया क्योंकि अब साइन हमारे अपोजिट हो गए। अब यहाँ 49 माइनस का हुआ 25 प्लस के, तो 49 में से 25 गए, 24x इक्वल टू, अब 322 माइनस के हुए क्योंकि ये भी माइनस था तो माइनस हुआ। अब 322 में से 250 सब्ट्रैक्ट करो, 2 वन 72, यानी माइनस के 72। इस माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, तो x इक्वल टू 72/24। तो, तो यानी कि हमारे पास x क्या है, हमने द कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल, तो वन पेंसिल की कॉस्ट कितनी आई? 3 रुपीज। अब हम y की वैल्यू निकालेंगे, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो तो हमारे पास y की वैल्यू है। पुट द वैल्यू ऑफ y सॉरी x इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट कर दो। 5x प्लस 7y इक्वल टू 50, 5 इंटू 3, चलो 5 3 जा 15, तो 7y इक्वल टू 50, और ये प्लस का है तो उधर जाके माइनस हुआ, तो 7y इक्वल टू 50 में से 35, तो यहाँ से y की वैल्यू मिलेगी हमें 35/7, तो 7 5 जा 35, तो y इक्वल टू आया 5। तो y क्या माना था हमने? द कॉस्ट ऑफ वन पेन, तो पेन की कीमत कितनी आई हमें? 5 रुपीज। तो यही पूछा हुआ था इसमें, ये हमारा आंसर हुआ। और ये इनके आगे रुपीज लगाना जरूरी है क्योंकि दुकान पे कुछ भी सामान खरीदने जाओगे आप तो रुपीज लेके जाओगे, है ना। तो ये बहुत ही आसान सॉल्यूशन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। On comparing the ratio a1 upon a2 equal to b1 upon b2 c1, find out whether the line represent the following pair of linear equation। सेम वही क्वेश्चन जो पहले वाले में करा था, इंटरसेक्ट है एट पॉइंट आर पैरेलल और कोइंसिडेंट। अब इन तीनों की कंडीशन पूछिए, कंडीशन पूछिए इसका मतलब हमें बताना होगा कि ये किस कंडीशन पे लाई कर रही है। चलिए फर्स्ट वाली इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 2 यहाँ लिख ली मैंने। 5x -4y प्लस का 8 इक्वल टू 0, इक्वेशन 1।
अब हम कंपेयर करेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 से। तो देखो x की जगह तो x है, तो a1 कितना हुआ 5, y की जगह y है, तो b1 कितना हुआ -4, और c1 कितना हुआ 8। अब सेकंड इक्वेशंस के लिए, सेकंड इक्वेशंस चलिए यहाँ लिख देते हैं 7x प्लस के 6y माइनस के 9 इक्वल टू 0। चलो अब फिर वही कंपेयर करते हैं a2x b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से। तो a2 कितना हुआ 7, a2 की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 7, b2 की वैल्यू आई 6, और c2 मिलेगा हमें माइनस का 9। अब हम कंपेयर करते हैं, देखो a1 अपॉन a2 से, a1 अपॉन a2 कितना है 5 अपॉन 7। चलिए b1 अपॉन b2, b1 कितना है -4 और b2 6। अब देखो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। तो क्या हम यहीं से चेक कर सकते हैं a1 अपॉन a2 की वैल्यू बराबर है b1 अपॉन b2 से? नहीं है। तो सीधे सीधे a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो जब ऐसी कंडीशन होती है, तो ऐसी कंडीशन कौन सी होती है इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, इंटरसेक्टिंग लाइन है ना, इंटरसेक्टिंग लाइन। तो भैया ये कहीं एक ही पॉइंट पे काटेंगे, इसका मतलब होता है। तो बस क्योंकि हमें सेकंड पॉइंट निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि a1 अपॉन a2 की वैल्यू बराबर नहीं है b1 अपॉन b2 के, तो उस कंडीशन में इंटरसेक्टिंग लाइन केस बनता है। चलिए हाँ, तो ये ना तो ये पैरेलल होंगी ना कोइंसिडेंट होंगी, तो सिर्फ ये होंगी इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर फिर भी कोई डाउट लगती है आपको, कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं आ पाता है, तो वो आप हमसे आके व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, या हमारे कमेंट सेक्शन में जाके आप कोई भी क्वेरी है वो डाल सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच गाइस। जय हिंद, जय भारत।